ये प्लैनेट लव है और ये मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त वसुधा। और मैं बहुत दिनों के बाद आज ये पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ। वॉजंट फीलिंग वेल बहुत दिनों से, और आज मैं कोई टॉपिक कुछ सोच के नहीं आई हूँ मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। मुझे इतना पता है, मैं बस दिल खोल के खुल के बस प्यार की बात करने वाली हूँ, है ना। क्या बात करें आज प्यार के बारे में? प्यार होता क्या है? व्हाट इज़ लव? हाँ, वो जो किसी चेहरे को देख के मुंह से निकलता है हाय या वो जिनको बार बार देखने को दिल करता है, बहुत सुंदर लगते हैं। आई थिंक वो लव नहीं होता है, दैट्स अट्रैक्शन, है ना। क्योंकि वो सिर्फ उनको देख के नहीं होता ना, वो हाय तो शाहरुख खान को देख के भी होता है, वो हाय तो जूलिया रॉबर्ट्स के लिए भी निकल आता है। आई थिंक दैट इज़ अट्रैक्शन। एंड या वो प्यार की पहली सीढ़ी तो नहीं होती है, पर हाँ दस्तक हो सकती है शायद, या दैट नॉक नॉक ऑन योर हार्ट। बट दैट इज़ नॉट लव, दैट इज़ अट्रैक्शन, एंड you can be attracted to anyone, right? And there's nothing wrong with getting attracted, yeah. किसी के लिए भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है किसी भी उम्र में हो सकता है, राइट। पर फिर अगर ये अट्रैक्शन है तो लव क्या होता है? व्हाट इज़ लव? हाँ, एंड आई नो मैं जिन लोगों से बात करती हूँ, सुनती हूँ, तो हम सब के लिए लव मीन्स सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एहसास फॉर ईच ऑफ अस, राइट। सो फॉर समवन लव का एहसास कैन बी उनसे पूछना घर पहुँच गए क्या। किसी के लिए प्यार हो सकता है उनके बारे में सोचना जब वो आपके साथ नहीं है। किसी के लिए प्यार हो सकता है कि मैं इनके बिना नहीं रह सकती। किसी के लिए प्यार हो सकता है कि मुझको बस इनके साथ रहना है। ये सब भी प्यार हो सकता है, पर क्या ये सब प्यार होता है? मुझे कभी कभी लगता है ये प्यार नहीं होता है, ये शायद प्यार की ज़िद होती है। व्हाट यू कॉल ऑब्सेशन, या दैट आई हैव टू बी विद दिस पर्सन ओनली, दिस पर्सन इज़ ओनली माइन। या प्यार जो होता है ना, आई थिंक वो उसका द एक्सपेंस ऑफ लव, द स्कोप ऑफ लव इज़ इवन बिगर, या बहुत इससे भी बड़ा उसका दायरा होता है। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ये सिर्फ मेरा है या मेरा हो जाए। आप उनसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो सिर्फ आपके हैं इसलिए नहीं, आप उनसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो सब कुछ भी हैं। तो जब हम किससे सच में प्यार करते हैं तो इट्स नेवर अबाउट possessing them, it's never about you belong to me। ये ज़रूर होता है कि I belong to them, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनकी कदर करते हैं और उनके जीवन में और जो भी प्यारी चीज़ें हैं हम चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे, ऑलवेज हैप्पी, स्माइलिंग, राइट, चीयरफुल, राइट। तो हम उनको ऐसी किसी भी चीज़ से दूर करना ही नहीं चाहते जो कि उन्हीं का हिस्सा है, क्योंकि ऑल दैट मैटर्स इज दैट दे आर हैप्पी, इजंट इट? या
और you feel whether this person is with me or without me, और मुझे दिखे या नहीं दिखे, बहुत दूर हो या बहुत पास हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, बस हैप्पी हो, हेल्दी हो। जब आप किसी के लिए बेमतलब के उनकी हैप्पीनेस के लिए अगर प्रे कर सकते हो ना, आई थिंक वो होता है प्यार, राइट? इसलिए नहीं कि हाँ ये हैप्पी रहे, ये हेल्दी रहे, ताकि मुझ पे कोई जिम्मेवारी ना आ जाए। ये हैप्पी रहें, ये हेल्दी रहें, ताकि मैं खुश रह सकूं या मुझे कोई फ़ायदा हो सके। नहीं, जब हम किसी से सच्ची मुच्ची में प्यार करने लगते हैं ना, तो कुछ मैटर ही नहीं करता है। यही मैटर करता है कि बस वो खुश रहें और सलामत रहें, राइट? और उनके सपने, आपका मन करता है कि जो उनके सपने हैं वो सारे पूरे हो जाएं, और उनके सपने ना आपको थोड़े थोड़े अपने लगने लगते हैं। और जब हमें किसी से प्यार हो जाता है ना, तो हमको दिखता तो है, अंधे कहते हैं प्यार अंधा होता है, पर जब सच्चा प्यार होता है ना, तो वो अंधा नहीं होता है। सच्चा प्यार जो होता है उसमें सच होता है और सब कुछ दिखता है, मगर उसके बावजूद भी होता है। तो हमको पता होता है इस इंसान को गुस्सा आता है, एग्जाम्पल के लिए कुछ और भी हो सकता है, पर उस इंसान को भी पता है आपको गुस्सा आता है, पर वो फिर भी आपके गुस्से से नहीं डरते, आप तक पहुंच जाते हैं। उस गुस्से के बावजूद वो आपको छोड़ नहीं देते हैं। उनको कभी भी आपका गुस्सा ओवर रिएक्शन नहीं लगता, आपका रोना ओवर एक्टिंग नहीं लगता। वो बस ये चाहते हैं कि आप खुश रहो, वो बस ये जानना चाहते हैं कि आप ठीक हो ना। तो वो होता है प्यार। और इच्छाएं तो हम सबकी होती हैं, क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, मतलब इट मीन्स दिल धड़क रहा है, धक 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 धक, है ना? पर जब हमें किसी से प्यार हो जाता है सचमुच का, तो होती है इच्छा उनके साथ समय बिताएं, वो हमारे साथ हों, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो इच्छा भी नहीं होती है, बस सब कुछ अच्छा ही लगता है, राइट? और बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा कोई प्यार करने वाला, किस्मत से। मुश्किल तो है ही, और किस्मत से भी, क्योंकि मिल भी जाए ना तो जिनको किस्मत होती है वही उसको समझ पाते हैं। कभी कभी हमें प्यार जब मिलता है तो हम समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम तो अट्रैक्शन को लव समझ रहे थे और ऑब्सेशन को लव समझ रहे थे। तो जब कोई ऐसा सुकून वाला इंसान आता है ना हमारे जीवन में, तो हम उससे भागने लगते हैं। हमें लगता है यार क्या चक्कर है, फंस फुस तो नहीं जाऊंगी। भाग जाते हैं वहाँ से, दिल भी दुखा देते हैं। पर यू नो व्हाट, जिससे कभी कोई अच्छा प्यार करने वाला इंसान मिले ना, तो उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि फिर ना प्यार से भरोसा उठ जाता है कुछ लोगों का, है ना? और सुनो, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है ना, तो उनका नुकसान हो गया, ठीक है? सिर्फ इसलिए ये जो प्यारा सा एहसास है ना, इसको खो मत देना। हाँ, फिर भी प्यार करना, क्योंकि यू नो अब जो अंडे की ट्रे होती है उसमें से एक अंडा सड़ा निकले तो बाकी अंडों की तो कोई गलती नहीं है।
है ना। तो एक इंसान कभी ऐसा मिल गया जो उस समय आपके प्यार को शायद समझ नहीं पाया या कदर नहीं कर पाया, कभी याद करेगा। तो भी हाँ, आप प्यार करना नहीं छोड़ो, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमको भगवान तक से मिला सकती है, राइट। इट्स एन एहसास वर्थ हैविंग डिस्पाइट ऑल द पेन एसोसिएटेड विद इट। पर पता है इसके साथ कितनी सारी खुशियाँ भी तो एसोसिएटेड है ना। तो प्यार बस वो नहीं होता है कि ओ कितने खूबसूरत इसके बाल हैं, कितनी मस्त इसकी मूंछ है। प्यार वो भी होता है जब हम सोचते हैं यार ये सो के उठता होगा तो कैसा दिखता होगा। प्यार वो भी है कि ये बारिश में भीगती होगी तो इसके बाल कैसे दिखते होंगे। जब हम वो सब भी सोचते हैं, क्या इसको आइसक्रीम का वनीला फ्लेवर पसंद है कि बटर स्कॉच। वो भी प्यार है। क्या ये मेरे साथ साइकिल पे चलेगी कि पैदल, वो भी प्यार है ना। कितना खूबसूरत एहसास है। तो सिर्फ इसलिए कि कोई एक इंसान नहीं समझा तो अपना जो दिल का दरवाज़ा है ना वो बंद नहीं करना है, राइट। बिकॉज यू नो व्हाई वी ऑल हैव टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ लव ऑफ द प्लैनेट, इजंट इट। क्योंकि प्यार से बढ़ के ना कोई एहसास नहीं है। हाँ, खुद से प्यार करो ताकि वो आपका, पता है क्या, जब आप अपने आप से प्यार करते हैं ना तो सामने वाले को पता होता है कि ये इंसान ना खुद को प्यार करता है, खुद को समझता है, और आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे तब जो आपको हर्ट करे, राइट। तो जब आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं और इतने समझदार भी हो जाते हैं कि आप खुद को हर्ट नहीं करेंगे, खुद को दुख नहीं देंगे, आप अपने खुद के साथ सेफ होंगे, तो जो सामने वाला होता है उसको भी समझ आता है कि देखो इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ मुझे बदमाशी नहीं करनी है ना। पर फिर भी कोई बदमाश मिल जाता है तो जाने दे, मूव ऑन, है ना। मूविंग ऑन एंड लविंग योरसेल्फ एंड स्टिल विशिंग द बेस्ट फॉर देम विदाउट एनी हार्ड फीलिंग्स। क्योंकि ना लाइफ में आई फील इतना बैगेज लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। बिल्कुल लाइट इज़ ऑल्सो लव, या। इसी के साथ आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, या। और प्लीज़ 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 keep loving yourself and keep loving so that we can raise the vibe of the planet. And you know what, I have one more wonderful idea जिससे कि इस planet earth की vibe बढ़ सकती है। प्लीज़ नीचे comments में मेरे लिए ढेर सारे hearts डालें, या। बाय, लव यू, टेक केयर।